राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि प्रभु की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपके घर परिवार में भगवान ऐसे ही खुशियां बनाए रखे। आज मैं आप सबको श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा विधि बताऊंगी। कृपया हमारी वीडियो में आखिरी तक आप सब बने रहें। सबसे पहले आप लोग ये प्रभु का पंचामृत बना लें, जिसमें होता है दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। और प्रभु को केले की फली यानी कदली फल मेवा बड़ा ही प्रिय है, तो प्रभु सत्यनारायण जी की कथा में इसको ज़रूर रखें। और मैंने ये प्रभु के लिए चूरमा बनाया है, ये आटे का भोग बनाया है। और इसमें मैंने छोटे छोटे से केले भी कट कर लिए हैं। और ये प्रभु की ज्योति है और ये श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। अभी हम सब अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कोई भी पूजा विधि शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले श्री प्रथम पूजनीय गणपति जी महाराज का पूजन करना पड़ेगा। बोल श्री गणपति महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों चलो अब हम श्री सत्यनारायण व्रत कथा विधि शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैंने अपनी राधा रानी जी को रेड ड्रेस और लड्डू गोपाल को येलो ड्रेस डाली है। इससे ये आज लक्ष्मी नारायण के रूप में आए हुए हैं। वैसे तो ये साक्षात लक्ष्मी नारायण ही हैं, उनका दूसरा स्वरूप है। सोचा आप सबको इनसे भी मिलवा दें। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। चलिए दोस्तों, अब मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिष्य तीर्थकार में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, ऐसा कोई तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। तब कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब तो मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा, सो सुनिए। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत रूप वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले देवों को ईश नारायण को देखकर उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे तथा वरमाला पहने थे। स्तुति करने लगे कि हे भगवान। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख तथा प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर सुख भोग कर वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के मुख समान वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वह एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा राजा के पास आ बोला। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हो, मेरी सुनने की इच्छा है, सो मुझे बतलाइए। राजा बोला कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महान शक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के
वचन सुनकर साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। कर दिया। आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण से उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देकर चंबा की और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा और उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी जी का अपराध है। हमें तो राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को पहुँचा। वहाँ उसने अपने सब कुछ नष्ट पाया तो जान लो कि यह भगवान ने ही किया है। तब प्रसाद खाया तब वह विश्वास करता था। ग्वालों के समीप गया। भगवान विधि पूर्वक पूजन कर भगवान का प्रसाद खा सत्यदेव की कृपा से उसके पहले के जैसा हो गया। वैसे ही दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गए। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। तब सब मनोरथ पूर्ण करने वाला अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे भगवान, अपनी कृपा बनाए रखना। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी। जनपातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। हे नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, इन पर कृपा करी प्रभु, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी प्रभु, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी। फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण इन कृपा करी प्रभु, जिन निरूप करी। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज करी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति कर,
लक्ष्मीनरमणा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।